जैसे ही हम समंदर की गहराइयों में सफर करते हैं, वहां बसने वाली मखलूकात और अजीब और बड़ी और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। हालांकि समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन हम कुछ ऐसे खतरनाक और अजीम क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं जो वहां रहते हैं। ये क्रिएचर दिखने में कोलोसल स्क्विड की तरह लगता है। जायंट स्क्विड 43 फीट तक लंबा और 907 केजी जितना वजनी होता है। ये क्रिएचर अपने दहशतनाक टेंटिकल्स के लिए मशहूर है, जो अपने शिकार को इन लंबे टेंटिकल्स में जकड़कर मार देता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जायंट स्क्विड्स 500 मिलियन साल से समंदर की गहराइयों में जिंदा है। एंगलर फिश समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक क्रिएचर है, जिसके सर पर एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है, जिसे साइंटिस्ट ल्यूर का नाम देते हैं। एंगलर फिश के सर पर लगे इस ल्यूर में खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से इसमें नीले रंग की रोशनी चमकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश अपने चमकते ल्यूर का इस्तेमाल शिकार को अपने मुंह की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश 3.5 फीट तक लंबी होती है, जिसके मुंह में खतरनाक किस्म के दांत होते हैं, जो एक झटके में किसी भी जानवर को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। स्पर्म वेल आमतौर पर गहरे समंदर की रहने वाली क्रिएचर है, लेकिन ये वेल गहरे समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है। ये वेल अपने शिकार जायंट और कोलोसल स्क्विड को ढूंढने के लिए 10,000 फीट तक की गहराई में डाइव कर सकती है। 67 फीट लंबाई के साथ स्पर्म वेल अपने ताकतवर जबड़े और तेज दांतों के जरिए सबसे बड़े स्क्विड्स को भी हराने की ताकत रखती है। ग्रेट व्हाइट समंदर की एक सबसे खतरनाक शिकारी है, जो 20 फीट तक लंबाई में बढ़ सकती है। अपनी ताकत, रफ्तार और तेज दांतों के लिए मशहूर, ये समंदर की गहराइयों और शैलो वाटर्स में शिकार कर सकती है। इनकी बाइट फोर्स हड्डियों तक को तोड़ सकती है, जो इसे एक दहशतनाक प्रीडेटर बनाती है। इन खतरनाक क्रिएचर्स के साथ साथ डीप ओशन में 7 फीट लंबे और 2000 पाउंड तक वजनी टर्टल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें लेदरबैक सी टर्टल्स कहा जाता है, और ये टर्टल्स दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स माने जाते हैं। गहरे समंदर की दुनिया ऐसे खतरनाक क्रिएचर से भरी हुई है, जो हमारी सोचने की ताकत से परे हैं। ये क्रिएचर्स ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि उनके हंटिंग स्किल्स उन्हें मजीद खौफनाक बना देते हैं। लेकिन समंदर की अनएक्सप्लोर्ड गहराइयों में छुपे राज हमेशा हमें ऐसे ही हैरान करते रहेंगे। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री किनारे पर 150 से भी ज्यादा किलर वेल्स को तड़पते हुए देखा गया। वही किलर वेल्स जिनसे शार्क भी डरती हैं, पर आज ये खुद अपनी ही जान क्यों ले रही हैं। हालांकि जब रेस्क्यू टीम्स ने इनको वापस समंदर में भेजने की कोशिश की, तो ये वापस समंदर में भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा चल रहा है, जिनसे ये इतना डर गई हैं कि वापस जाने से अच्छा है वो मौत को गले लगा लें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इनमें से 90 के करीब किलर वेल्स मर चुकी हैं। अब जरा आप इस फिश को देखें। अगर मैं इस फिश को एलियन बोलूं, तो शायद इसे ये नाम देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 2025 की स्टार्टिंग में रशिया के कुछ मछुआरों ने इस स्मूथ लैम्प फिश नामी मछली, जो समंदर की गहराइयों में 2 किलोमीटर नीचे रहना पसंद करती है, जिसे द डार्क लॉर्ड का नाम भी दिया गया है, ये भी किसी चीज से डरकर समंदर की सरफेस पर तैर रही थी। पर ये तो अभी इस कहानी का आगाज है। अब जरा आप इस भयानक दिखने वाली मछली को देखें, जिसे ब्लैक सी डेविल कहा जाता है। इस मछली के सर पर एक लाइट बल्ब भी लगा हुआ है, जिसे ल्यूर कहा जाता है। ये मछली इस ल्यूर को शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती है। आमतौर पर यह मछली समंदर की 5 किलोमीटर नीचे गहराई में रहती है, लेकिन हाल ही में इसकी डेड बॉडी को यूएस के ओरिजिन कोस्ट पर देखा गया, जो इंसानी तारीख में पहली बार हुआ था। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। ये सब अभी लोगों की जुबान पर था कि तभी कैलिफोर्निया से एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें एक और शिप को समंदर के किनारे पर तड़पते देखा गया। और फिश के बारे में हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेकिन आखिर क्यों इस मछली को शुरुआत से ही बुरे नाम से याद किया जाता है, आइए जानते हैं। ये बात है 2010 की, जब इस मछली को चिली और जापान के समंदर के किनारे पर देखा गया। इस मछली के समंदर के किनारों पर नजर आने के कुछ महीनों बाद ही इन दोनों जगहों पर काफी भयानक अर्थक्वेक आए। इसके बाद 2011 में जापान के एक मछुआरे ने अपने जाल में तकरीबन 20 और फिश को पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही इसने इन मछलियों को ऑब्जर्व किया, तो इसने खामोशी से इन्हें वापस पानी में छोड़ दिया। पर इनमें से भी एक और फिश किनारे पर आकर तड़प तड़प कर मर गई। और इसी इंसिडेंट के कुछ महीने